है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तुम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। और जो जो चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर कर दो। और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आने पर तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले जो हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो वो है तुम्हारा पास नंबर वन, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, देन कोलार्स लॉ, सेल कांस्टेंट, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। देन नर्स इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राडे लॉ एंड बैटरी। ये टोटल तुम्हारे पास बोर्ड का भी यही सिलेबस है और तुम्हारे पास नीट का भी यही सिलेबस है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर को हम लोग देखते हैं फिर से। तो फर्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है, मतलब सिंपली वो एक एक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें कि हम लोग जो है वह मेनली बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो इसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। ये जो कन्वर्जन है ये हम लोग मेनली बेसिकली पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। फॉर नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट एक सबस्टांस है जो सोल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट करता है। क्या करता है? सोल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट करता है। और डिसोसिएट करने पर ब्रेक, डिसोसिएट मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। और वो जो है वहां पे आयन प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड होता है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मतलब कि उसका जो अल्फा का वैल्यू जो होता है वो होता है 1, ठीक है। मतलब 100% वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट करता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका अल्फा का वैल्यू जाता है वो लेस देन 1 होता है, मतलब कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, ये जो CH3COOH है या SCN है, ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl और Cl है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा हम अभी बोल रहे थे, ये अल्फा होता क्या है? तो ये है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन इलेक्ट्रोलाइट। तो कितने आयन जो प्रोड्यूस कर रहा है और उस मॉलिक्यूल्स में कितने, उस इलेक्ट्रोलाइट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। उसका रेशियो ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ये एक मेनली किसी भी सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रेसिस्ट करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से अगर इस दोनों को कमांड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जो यहाँ पर आता है रो, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका यूनिट तुम्हें पता है, ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े होगे, ओम होता है, OHM। नेक्स्ट देखो यहाँ पर रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी एक्चुअली हो क्या होता है? इफ अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, हो सकता है ये प्लस हो और ये तुम्हारे पास क्या हो? माइनस हो। अब यहाँ पर दो पैरेलल इलेक्ट्रोड में सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, इस दोनों प्लेट का जो एरिया है वो क्या है? सेम है। तो उस केस में कुछ जो डिस्टेंस होगा इस दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ डिस्टेंस होगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं एल, ठीक है, एल डिस्टेंस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास आर क्या मिलेगा? रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास रो है यही क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या है? रेसिप्रोकल होता है। और हम लोग इसको सी से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? C इक्वल टू 1/R। तो 1/R मतलब रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बचेगा एरिया बाई रो इंटू एल हो जाएगा। क्लियर है? इसका यूनिट क्या होगा? तो कंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सीमेन, जो हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? तो ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी का ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लोग डिनोटेड बाय के से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कप्पा बोलते हैं जर्मन में, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सीमेन पर मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट।
ये जो है ये तुम्हारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये जो है तुम्हारे पास कंडक्टिविटी जो है वह नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई एल। क्योंकि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर सी है, ये सी यहाँ पर रिवर्स करके पुट कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेसिस्टिविटी यहाँ पर रो है, रो को रिवर्स कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूला में देखोगे रो यहाँ से लिखोगे और उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये तुम्हारे पास मिल जाएगा सी इंटू एल बाई ए। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो मेनली ये जो सेल कांस्टेंट है एक रेशियो होता है। ठीक है, किसका रेशियो होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब दो प्लेट के बीच का जो लेंथ है और एरिया, इसी का रेशियो ही क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ये होता है एल बाई ए। ये है मेनली डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया पे, तो दो ही चीज रेशियो है लेंथ का और एरिया का, तो ये मेनली दो चीज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, अब इस सोल्यूशन में तुम्हारे पास बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होंगे, जैसे मान लो KCl लिया हुआ, CuSO4 लिखा होगा, तो इसमें बहुत सारे आयन प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो जो जितने भी आयन है उसका कंडक्टिंग पावर कितना है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल में। और इसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000/C। यहाँ पर M भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक्चुअली C जो है वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तो मोलारिटी भी पढ़े हो, तो यहाँ से लिख सकते हो K इंटू 1000/C। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास डी बाई हकेल ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन तुम्हारे पास किसके लिए होता है, मेनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट अंडर सी। अब ये जो ए है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये जो है तुम्हारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और ए तुम्हारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो मेनली ये जो है एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखना है बस। नेक्स्ट है कोहलार्स लॉ क्या होता है, तो कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वह मेनली होता है उसके कंट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल आयन होगा, मतलब कि अगर वो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ब्रेक करेगा प्लस में, दैट इज केटायन और एनायन में, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब इंडिविजुअल आयन मतलब केटायन और एनायन का जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन बाई ये एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन डिनोटेड बाई ये, तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, V प्लस दिस वन एंड V माइनस। यहाँ पर V प्लस और V माइनस एक्चुअली ये जो है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ केटायन मतलब नंबर ऑफ केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास AlCl3 है, तो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, Al3 प्लस मिलेगा और प्लस 3Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारे पास केटायन हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एनायन हो गया। तो इस केस में V प्लस केटायन का जो पार्ट है वो कितना मिलेगा, 1 मिला, नंबर ऑफ केटायन तुम्हारे पास क्या हो गया 1, और नंबर ऑफ एनायन जो है वो कितना हो गया 3 हो गया। तो ये एक्चुअली ये नंबर ऑफ केटायन और एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है कोलार्स लॉ का, तो फर्स्ट जो है अभी देखो ये फॉर्मूला जो हम यूज किए हैं ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का फाइंड करने के लिए, तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा जो होता है ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये है तुम्हारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस दोनों का जो रेशियो होता है यही तुम्हारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर सी इज द कंसंट्रेशन एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट, तो मेनली ये सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला है K इंटू 1000 बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास इसका एप्लीकेशन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलार्स लॉ क्या होता है उसका स्टेटमेंट फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो मेनली रेडॉक्स रिएक्शन मतलब अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास दिखेगा ReD प्लस OX। ठीक है, ReD प्लस OX, ReD मतलब होता है रिडक्शन और OX मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर है, तो यहाँ पर एक ऐसा तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो, मतलब एट ए टाइम रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे।
नेक्स्ट है तुम्हारे पास गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग वोल्टेक सेल भी बोलते हैं और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है? तो गैल्वेनिक सेल मेनली जो होता है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। डैनियल सेल क्या होता है? तो डैनियल सेल एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल केस तुम बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल का, जिसमें तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोड होता है। उसमें तुम्हारे पास कौन कौन सा? तो एक होता है जेडिन और एक होता है सीयू, ये दोनों कांटेक्ट में होता है। तो इसका मेनली तुम्हारे पास रिएक्शन देखना होगा। तो देखो यहाँ पर जो ये तुम्हारे पास डैनियल सेल का रिएक्शन है, जेडिन जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन जो है ये जेडन 2 प्लस प्लस सीयू बनाता है, ठीक है। इसको सेल में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जेडन जो है देख सकते हो, जेडन जो है वह जेडन 2 प्लस फॉर्म कर रहा है, तो जेडन जेडन 2 प्लस, और कॉपर देख सकते हो कॉपर 2 प्लस जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सीयू 2 प्लस सीयू में कन्वर्ट होता है। ये मेनली सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और एक्चुअल जो रिएक्शन होता है वो ये होता है। तो मेनली ये एक क्या है? गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है? तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो तुम्हारे पास एक इन्वर्टेड यू शेप ग्लास होता है, जिसमें कि सॉल्ट एक पेस्ट के फॉर्म में उसमें रहता है, ठीक है। क्या रहता है? सॉल्ट जो है वो पेस्ट के फॉर्म में रहता है। इसका वर्किंग देख सकते हो, इसका वर्किंग क्या है? ये जो है कंप्लीट इनर सेल इनपुट देता है, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों जो है मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ क्या होता है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेपरेशन ऑफ चार्ज दैट अकर एट फेज। तुम्हें क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। ईएमएफ, सेल का ईएमएफ क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अगर तुम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लोगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है तुम याद कर लोगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या होता है? देखो यहाँ पर, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज इन द इलेक्ट्रोड इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब कि मोलर जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो तुम्हारे पास वन के इक्वल नहीं है। तो उस केस में तुम्हारे पास, जैसे एज पर एग्जांपल ले लो, ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। Mn प्लस से अगर n टाइम्स n इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लेगा तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा? इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इसका जो तुम्हारे पास है कितना ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ये कितना कर रहा है, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और याद रखना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में हमेशा आयन का कंसंट्रेशन लेना है। अगर तुम्हारे पास सॉलिड है देन उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम अच्छे से लिखे तो मेनली ये फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बस इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन जरूरत जो है वो यही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। वंस अगेन आई रिपीट इट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे पास आयन है उसी का कंसंट्रेशन यूज करना है। रिएक्टेंट में भी जो आयन है उसी का यूज करें। जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, एक्वस फॉर्म में जो लिखा हुआ यही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ई सेल ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कहाँ से फाइंड करोगे? तो ये जो है ई नॉट सेल का यहाँ से फाइंड करोगे, ये इक्वेशन से पहले ई नॉट सेल फाइंड करोगे। एन जो होता है वो नंबर ऑफ आयन इंटरचेंज है, इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज है, कितना इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज कर रहा है वो है, ठीक है। तो मेनली हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे हम ये सब क्वेश्चन जो है नर्स इक्वेशन का, चाहे तो हमारे पास कोलार्स लॉ का, उसका क्वेश्चन हम कराएंगे। वहां से क्या होगा कि अभी फार्मूला जस्ट रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो, वहां से क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे पास कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सीबीएसई है या नीट जो है या जेई, किस टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होता है? मेनली गिब्स एनर्जी मतलब ये तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस कंडीशन होना चाहिए, मतलब कि सेल अगर वर्क करे वो कंडीशन तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। उस केस में तुम्हारे पास जो डेली होता है, एक सेकेंड देखो यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस कंडीशन होना चाहिए। वहां पे डेल जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। और डेल जी तुम्हारे पास मस्ट भी निगेटिव, ये निगेटिव होना चाहिए। अगर डेल जी मतलब गिब्स एनर्जी अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो उस केस में जो होगा वो तुम्हारे पास सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है डेल जी का एक फॉर्मूला है 2.303 आर टी बाई लॉग के होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि तुम्हारे पास डिकम्पोजिशन होता है, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। कब? जब उसमें हम
सोल्यूशन में क्या करेंगे, लाइट करंट को पास करते हैं, ठीक है। तो मेनली ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेनली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पीछे हम लोग क्या पढ़े, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या पढ़े हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फराडेज लॉ। फराडेज लॉ देख सकते हो, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी मास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, कितना मास डिपॉजिट डिपॉजिट हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है एम। एम इज द मास। कहीं कहीं बुक में देखोगे तो ये डब्ल्यू भी लिखा हुआ है, मतलब वेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू आई टी। ये जेड कांस्टेंट है, आई इज द करेंट एंड टी इज द टाइम, ठीक है। फराडे का सेकंड लॉ के अनुसार देख सकते हो, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो होता है, ये होता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि जो वेट होगा वह कितना अमाउंट ऑफ वेट जो होगा वहां से वो लिबरेट करेगा, वो होता है W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E1 और E2 जो है उसका इक्विवेलेंट वेट है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोरोजन। कोरोजन में देख सकते हो, कोरोजन क्या होता है, एक स्लो कन्वर्जन हो प्रोसेस है जिसमें कि मेटल जो होता है वह अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंट पे, मॉइस्चर और अदर गैसेस के प्रेजेंट पे। तो यहाँ से तुम्हारे पास इसका एग्जांपल, तुम्हारे पास कोरोजन का रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो इसका जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, Fe+2H+ हाफ O2 लोगे तो ये Fe2+ प्लस H2O बनेगा। अगेन ये 2Fe2+ प्लस हाफ O2 लोगे प्लस H2O, तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस 4H+। और इसी दोनों को कंबाइन करके ये जो है ये रिएक्शन लिखा हुआ, तो ये है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक रिएक्शन जो है इसको याद कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट है कोरोजन का प्रिवेंशन कहाँ से कर सकते हैं, तो बैरियर प्रोटेक्शन है, गैल्वेनाइजेशन है एंड एल्वाइंग। गैल्वेनाइजेशन पता है, लेयरिंग कोटिंग हम लोग करते हैं जिंक का। और एल्वाइंग मतलब कि तुम्हारे पास दो मेटल को मिक्स करके किसी एक डिफिनिट रेशियो पर एक नया तुम्हारे पास क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से तुम क्या कर सकते हो, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिवेंशन भी आता है, कोरोजन का रिएक्शन भी आता है। क्या कोरोजन का रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन है वो भी तुमसे पूछा जाता है। तो ये जो तुम्हारे पास है Fe2O3.X यही है रस्ट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी देखो, बैटरी तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है तुम्हारे पास सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी जो होता है वो नॉन रिचार्जेबल होता है, मतलब उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लेंचेज सेल हो सकता है या ड्राई सेल हो सकता है, सेम ही है। और एक होता है तुम्हारे पास सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल होता है, मतलब कि वहां पे रिएक्शन होगा, वो कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जिसका एग्जांपल है तुम्हारे पास लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ड्राई सेल। ड्राई सेल में तुम्हारे पास क्या होता है, जिसको हम लोग लेंचेज सेल भी बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास एनोड जो होता है वह जिंक कंटेंट करता है, ठीक है। एनोड जिंक कंटेंट करता है और कैथोड जो होता है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंटेंट करता है, मेनली ये करता है, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है कि बहुत सारे उसमें MnO2 और कार्बन से वो सराउंडेड होता है, वो दोनों इलेक्ट्रोड इससे सराउंडेड होता है। और इसमें जो होता है एक पेस्ट को फिल किया जाता है, मतलब लिक्विड पेस्ट होता है, वो किसका होता है, NH4Cl एंड ZnCl2 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, ये चीज क्वेश्चन जो होता है वह बोर्ड या जेई तुमसे यहाँ पूछता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट एनोड कंडीशन देख सकते हो यहाँ पर Zn जो है वह Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये तुम्हारे पास एनोडिक रिएक्शन है। और कैथोडिक रिएक्शन हो जाएगा MnO2, ये NH4 के प्रेजेंट में, NH4 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करके ये बनाएगा MnOH प्लस NH3, ये बनाएगा। तो ये दोनों को, ये एनोड का रिएक्शन है और ये तुम्हारे पास कैथोड का रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन जो होगा वो क्या बन जाएगा, Zn प्लस NH4 प्लस MnO2, ये बनाएगा Zn2 प्लस प्लस MnOH प्लस NH3। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी में तुम्हारे पास यहाँ पर रिचार्जिंग का कंडीशन हुई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन पढ़ना है, एक डिस्चार्ज के केस में पढ़ना है, एक रिचार्ज के केस में पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर एनोड प्लेट में क्या होता है, एनोड प्लेट पे लीड है, कौन सा लीड होता है, स्पॉन्जी लीड होता है। कैथोड प्लेट पे देखोगे तो यहाँ पर लीड पैक्ड विथ लीड ऑक्साइड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास क्या होता है, H2SO4 होता है, मतलब एक सोल्यूशन H2SO4 जो 38% होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस बैटरी का डिस्चार्ज रिएक्शन क्या है। तो डिस्चार्ज रिएक्शन पे अगर तुम देखोगे तो एनोड कंडीशन पे क्या होता है, Pb प्लस SO4 2 ये PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे जो होता है वो हो जाता है PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड करोगे तो PbSO4 प्लस H2 होता है ये।
ठीक है। तो ये पार्टिकुलर एक एनोड का ये रिएक्शन है और ये तुम्हारे पास क्या है, कैथोड का रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, पीबी प्लस पीबीओ2 प्लस H2SO4, ये बनाएगा PbSO4 प्लस H2O। ठीक है। तो ये इसका बैलेंसिंग भी याद रखोगे, मतलब बैलेंस के साथ याद रखोगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिचार्ज रिएक्शन ऑफ सेल, मतलब कि रिचार्ज के कंडीशन में क्या होगा। तो देखो एट एनोड पे क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस H2O, ये PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और कैथोड पे हो जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा Pb प्लस SO4 2 माइनस। इसका ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हो, 2PbSO4 प्लस H2O प्लस Pb एरो Pb प्लस PbO2 प्लस H2O4, ये तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये है रिचार्ज डिस्चार्ज के केस में, और ये तुम्हारे पास रिचार्ज के केस में। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन जो है, एक तुम्हारे पास क्या है, फ्यूल। फ्यूल के केस में देख सकते हो क्या होता है, इट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या है तुम्हारे पास, फ्यूल सेल का मतलब क्या होगा कि वहां पे कंबशन, फ्यूल का क्या कराएंगे, कंबशन कराएंगे, और वहां से जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल तुम्हारे पास हाइड्रोजन का है, तो इन द सेल, सेल में देख सकते हो रिएक्शन क्या है, एनोड पे देख सकते हो यहाँ पर H2 प्लस 2H, ये H2O बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हो जाता है O2 प्लस 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH माइनस। अब इस दोनों को तुम नेट रिएक्शन लिखोगे यहाँ पर 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। ठीक है, मतलब 2H2 प्लस O2 तुम्हें क्या देगा, 2H2O देगा। तो ये था ओवरऑल तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरी रिवीजन जो हम तुम्हें अभी करा दिए हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, नोट्स जो इसमें जो लिखा हुआ है अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, और बाकी बात जो है तुम इसे रिवाइज करो, इसमें जितना भी थ्योरी लिखा हुआ है ये सब अच्छे से रिवाइज करके रखो, फॉर्मूला याद करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुम्हारे पास इसका पी वाइज यूज कराएंगे। ठीक है इसमें। और इसमें एक देख सकते हो, ये जो तुम्हारे पास है, हम एक माइंड मैप तुम्हें दे चुके हैं, जिससे कि तुम ये सब एक पूरे एक सीट में तुम्हारे पास फार्मूला सीट की तरह है। तो इसमें देख सकते हो जितना भी तुम्हें बताया गया है सब चीज, इसमें फार्मूला जितना भी देखो यहाँ पर जैसे गिब्स फ्री एनर्जी का लिखा हुआ है, ये फार्मूला जस्ट पढ़ा है, ये सब जितना भी तुम्हारे पास फार्मूला है, इधर देखो ये तुम्हारे पास है नट्स इक्वेशन का फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये टोटली फार्मूला यहाँ पर रेसिस्टिविटी का लिखा हुआ है, तो टोटली इसमें तुम्हारे पास गिवन है, तो तुम इसे अच्छे फार्मूला जो है वो तुम लिख सकते हो। और फार्मूला वाले वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सोल्यूशन का और केमिकल काइनेटिक्स का, तो वो भी वहां से तुम फार्मूला ये रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो तुम्हें ये कैसा लगा सेशन, सेशन को लाइक करना है, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट्स भी करना है कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इसी तरीके का अपलोड करते रहते हैं, तो वो तुम लोगों से मिस ना हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।